10 नंबर पर दे रखे मेरे घर की। हाँ गली जी माना आज तक कौन देखी गठा बन रही है, गठा नहीं बन रही है। ना ही तो कोई लेना है ना पे ना ही और ना ही कोई ठेकेदार है डॉक्टर। ये कांडा ये जाके गोवा बैठ जाता है, कभी कहीं कच चला जाता है, कभी चला जाता है। ये हाजिर तो नहीं रहता ना अपने हल्के में। नहीं तो धरातल पर काम क्यों नहीं हुए जी? काम हुए हैं नहीं। अब घोषणा पत्र यार घोषणा पत्र में जो भी है वो काम हुए हैं, जो कुछ पेंडिंग है तो वो मंजूर हुए हैं। वो ब्रेकिंग न्यूज वैसे सबसे ऊपर इतने करोड़ रुपए इस गांव में। पर बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को क्या दिया? चौटाला था जिसने कार्यकर्ताओं के बच्चे नौकरी लगाए। कुछ नहीं हुआ जी। इलेक्शन के टाइम आते हैं और लोगों ने बिकाऊ काट दिए हैं, बिकाऊ को टेक लगा रखी है। इनका लोग शब्द सिखा देंगे, बिकाऊ को नहीं गोकुल सेतिया ने जीता हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं मंजू कंबोज। इस वक्त सिरसा विधानसभा के गांव डिंग मंडी में मौजूद हैं। यहाँ की पब्लिक क्या चाहती है, यहाँ पर काफ़ी सारे दुकानदार हमें दिख रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं क्या चाहते हैं इस बार राजनीति में। इस बार सिरसा की राजनीति कुछ चाहिए? सिरसा की राजनीति विच विकास चाहिए है। विकास मिले, बेरोजगारों को नौकरी मिले, जो दुकानदार खाली बैठे उन्होंने काम मिले। तो आ जो भ्रष्टाचारी जो रुपये दे दे के वोट ले जाते ये नहीं होना चाहिए। उम्मीद तो जो कैंडीडेट लायक होगा, जिंदी सरकार बनूगी, जो सरकार सत्त होगा वही करवा सकता है, और कौन कराऊगा। ये जानना चाहिए कि गोकुल सेतिया किवें दा बंदा है, जे वो जितेगा तां की उम्मीद रहेगी? उम्मीद है कि ना कांग्रेस की सरकार बनने की उम्मीद है, इसका कोई शक ही नहीं है। तो सरसा की सीट भी इस करके उम्मीद करी दी है भी जाऊगी। तो हाँ जी, तो इस करके फिर सरकार चाहत होगा तो काम होगा, तो 100% मंत्री भी बनूगा। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल छोटी है। लीड 10 तो 20 हज़ार विचाले लीड होगी जी। कांडा बंधुओं का वहम दूर करना चाहता हूँ। जो ये पिछले प्लान से लतरूप कांडा साहब जीते, इनके बहुत बड़ा वहम है इनके भी हम जीत रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गोकुल सेतिया भाई साहब एक तरफा जीत है जी, 10,000 प्लस वोटों से जीतेंगे। और जो बात कर रहे हैं सेवादार, भी सिरसा का जो सेवादार है, शायद इनसे पूछिए। एक कांडा साहब ने वो कर रखा है, वो अपना घोषणा पत्र किस गांव में कितने पैसे खर्च हुए हैं। तो आप लोग भी धरातल पे घूम रहे हो, लोगों को आप देख रहे हो भी कहाँ क्या कुछ बना है, क्या कुछ नहीं बना। कल वो शायद थे सड़कनामा.com, परसों वो आए थे, उनके साथ वो बहस हुई थी, तो सरपंच साहब अपने वही मौजूद थे। तो इनसे पूछिए भी क्या था वो। सरपंच साहब कुछ बोलो इस बारे में। नहीं तो धरातल पर काम क्यों नहीं हुए जी? काम हुए हैं नहीं। अब घोषणा पत्र यार घोषणा पत्र में जो भी है वो काम हुए हैं, जो कुछ पेंडिंग है वो मंजूर हुए हैं। जो काम हुए हैं जी वो हुए कहाँ है? तो हुए क्यों नहीं यार? यहाँ पर ये आपके सामने दे लो, ये सड़क बनी हुई है, अभी बनी है ताज़ा ही। अब यहाँ पर इतना पानी पड़ा रहता था, अब नहीं है। भाट बस्ती के अंदर है, बिल्कुल जमा साफ है। इंटरलॉक की सड़क बनेगी, 1-1 फुट ऊंची बनी है वो सड़क। आप मुझे ये बताइए कि ऐसे क्या काम आपको लगते हैं जो पीछे रह गए? काम सारे ही पड़े हैं जी, धरातल पे तो सभी पड़े हैं। जो इनके वर्कर है, जो इनके खास है ना, उनके काम तो रुके नहीं। जैसे सरपंच साहब की मेन सड़क से लेके इनके खेत में जो रास्ता जा रहा है वो नहीं रुका, वो सबसे पहले बना है। और जो कोई गांव की गली सड़क है वो अभी तक पेंडिंग है। और उस घोषणा पत्र में पैसे विद पैसे भी यहाँ से यहाँ तक ये सड़क इतने रुपए की लागत से बन गई, वो सिर्फ लिखा हुआ है उस पर। कहीं और कहीं कोई बनाई है तो पता नहीं जी। उस कागज़ के अनुसार से हमारे अभी पीछे आप आगे जाओगे ना, एक दुकान है मोची वाली गांव से है, उसमें लिखा हुआ है परमानंद जाखड़ के घर से ये गली इतने इतने रुपए की लागत से बन गई। उसकी मैं आपको दिखाता हूँ। वो उसकी भी वो गली है ना, जो वो बंदा खुद बोल रहा है अभी है ही नहीं, कब बन गई गली। और इसमें लिखा रखा है उसके एन गेट के आगे से वो गली जा रही है। वैसे नहीं है, नहीं बनी जी। मैं आपको भी दिखाता हूँ, एक सेकंड। मोची वाली गांव में काम हो चुके हैं कांडा की तरफ जो दे रखे जी। इंग माँ गलिया वाली 10 नंबर पर दे रखे मेरे घर की। हाँ गली जी माना आज तक कौन देखी गठा बन रही है, गठा नहीं बन रही है। ना ही तो कोई लेना है ना पे ना ही और ना ही कोई ठेकेदार है डॉक्टर। तो माने मेरे कौन दिया गठा बनेड़ी है। अच्छा लाइब्रेरी खोल रखी है जी गांव में मोची वाली में, आज तक कहीं कौन देखी जी गांव में।
जिम खोल रखी है, कहीं कौन देखी जी आज तक काम है। अच्छा जी, एक सड़क बना रखी है जी 2 बारी मोची वाली। ये देखो जी राजेश मैया के बलवंतपुर की ढाणी 26 लाख रुपया लागे है जी। अच्छा एक जगह और बना रखी है जी जो मोची वाली आ देखो जी 16 नंबर आ सड़क है 2 बारी बना रखी है जी, बनी कोनी आज तक, मैं तो देखी कौन जी गठेबा नहीं मान दिखी। तो इसको लेकर अभी आप क्या कहना चाहेंगे कि इस सरकार में कुछ कहीं ना कहीं कमी थी, कुछ खामियां थी? कमी थी जी, सारी की सारी कमियां थी। जो बोल दिए घोषणा पत्र में लिखवा दिया कांडा साहब ने, क्यों वो घोषणा पत्र वाला जिसने प्रिंट किया उसको तो उसने पैसे लेने थे, तो इन्होंने सोचा चलो खाली क्यों छोड़े, इसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए। अब ये बोल रहे मंजूर हो गई, कब मंजूर हो गई, किसको मंजूर कहाँ हुए पता ही नहीं। स्पेसिफिक नहीं किया गया भी ये काम हो चुका है या सिर्फ मंजूरी? हाँ वो कुछ नहीं, इन्होंने लागत दिखा दी और ऊपर इतना बड़ा, स्टार्टिंग में हेडिंग में उसको कहते हैं न्यूज में आते वो ब्रेकिंग न्यूज, वैसे सबसे ऊपर इतने करोड़ रुपए इस गांव में, फिर उसके नीचे वो छोटी छोटी लाइनों में ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया। और उस गांव के जैसे लोगों को देख पड़ते हैं ना, तब पता है ये कब बन गई, हमें तो पता ही नहीं, ये चल रहा है जी यहाँ तो गड़बड़ हो रही है जी सिरसा की। कैसे? तो बीजेपी ने कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया, अच्छा, गड़बड़ी पड़ी है। तो अब वो तो जो होना था वो तो हो गया, अब आगे क्या रहेगा, किसको आगे पसंद तो- करेंगे? आगे कांग्रेस ही है जी, जी, कांग्रेस को पहल रहेगी। पहले कांग्रेस को। तो पीछे यहाँ से जो विधायक थे उनका आप साथ छोड़ रहे हैं, तो उसकी वजह थोड़ी उनके साथ कभी थे ही नहीं। अच्छा, या फिर बीजेपी के साथ? हाँ बीजेपी के साथ थे, बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। कहीं ना कहीं उनसे थी। सिरसा इलेक्शन को लेकर क्या कहना चाहेंगे इस बार? सिरसा इलेक्शन तो एक तरफा है जी, किसकी तरफ? गोकुल सेतिया की तरफ है जी। गोकुल सेतिया की तरफ। कैसे एक तरफा कह सकते हैं? एक तरफा ही है जी, वो उसको 10 साल हो गए उसको मतलब मेहनत करते हुए, इस बार उसको इसका फल मिलेगा। हाँ, और हर हालत में मिलेगा, और उसकी लोग सपोर्ट बहुत कर रहे हैं। हाँ, तो इतना प्यार मिल रहा है, आप भी इतनी श्योरिटी दे रहे हो, लोगों से पीछे बात की वो भी कह रहे हैं, तो हाँ। इसकी थोड़ी सी वजह? वजह क्या है, वो गरीब किसान उनके लिए लड़ रहा है, और क्या है। और जो ये कांडा ये जाके वो गोवा बैठ जाता है, कभी कहीं कच चला जाता है, कभी चला जाता है, ये हाजिर तो नहीं रहता ना अपने हल्के में, वजह यही है। और ये मतलब है ना, हर हालत में किसी के कोई काम हो तो उसके काम आता है। तो आगे क्या क्या उम्मीदें कर रहे हैं अभी, अगर जीतेगा सेतिया तो ये काम तो करेगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये कांडे की तरह तो नहीं लग रहा? ना काटने की तरह नहीं लग रहा, ये तो बढ़िया बंदा है, ऐसी बात को नहीं। हाँ, लोगों के मतलब ये तो दिल में बसा हुआ है। अच्छा, हाँ, कांडा बढ़िया नहीं था? बढ़िया तो कैसे था। हाँ, जो लोगों के वो अंदर ही दिल में जगह नहीं बना पाया, तो बढ़िया कैसे था। हाँ, मतलब सेतिया को पसंद करते? सेतिया को पसंद हम नहीं करते, सारा गांव पूरा ये विधानसभा हल्का है ना, उसको ही पसंद कर रहा है। अच्छा, तो कुछ बदलाव होना चाहिए या जैसे पीछे चलता आ रहा है वैसे? नहीं, बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव में हाँ। क्या कुछ होना चाहिए? मतलब ऐसा है मैडम, है मतलब कोई काम कराने वाला बंदा चाहिए। कौन करवा? अब जैसे यहाँ पर कोई पिछली सरकारों में किसी ने नहीं करवाया, जो हारी थी सरकार है किसी ने नहीं करवाया। हमारे डिंग मंडी में तो कोई विकास नहीं हुआ। अब जैसे हम दुकानदार बैठे हैं यहाँ मार्केट में, अब जैसे ये मेन सड़क है, अब यहाँ पर मतलब थोड़ी सी बारिश आती है ना, मतलब पानी खड़ा हो जाता है, ना कोई पानी की निकासी है बाहर की। अब इस गांव के अंदर जैसे 20 गांव के 25 गांव के लोग आते हैं, तो वो आते ये कहते हैं हमारे को डिंग मंडी का कोई हाल नहीं है। मतलब एंट्री गेट है, जैसे गांव की हमारी चारों तरफ फिरनी है, वो बिल्कुल सही नहीं है, लाइटें नहीं लगी हुई कहीं पे, तो क्या विकास हुआ है? तो किससे उम्मीदें कर रहे हो कि ये बंदा आएगा तो विकास होगा, ये पार्टी आएगी तो विकास? नहीं, पार्टी तो ऐसा है ना मैडम, अभी चुनाव है ना, जैसे हम इसको एक तरफा भी नहीं कह सकते इसको भी, जैसे आपका कह दे भी गोकुल जी तरफ जा रहा है या कांडा जी की तरफ जा रहा है, एक तरफा नहीं कह सकते, अभी पूरी टक्कर है। हमारे गांव में कुछ ऐसे वोट है जो नोटा में जाएंगे, शायद मेरा वोट भी नोटा में चला जाए। हो सकता है ऐसा, हाँ। लेकिन आपने कहा कि विकास नहीं हो रहा, तो थोड़ी बहुत किसी न किसी से उम्मीद तो होगी। उम्मीद है भी, ये गोकुल भाई आ रहे हैं तो इनसे उम्मीद लगा रखी है भी, ये शायद विकास अब करवा दे, इनसे कोई और भी शिक्षा लेंगे। फिर इस बार सिरसा की बात करें तो कौन से नेता यहाँ आने चाहिए? कोई भी? वोट फिर अपन जने बोल दिया मुड़ी। ठीक है जी, क्या कहना चाहेंगे इस बार सिरसा राजनीति को लेकर?
राजनीति जी ठीक है, बढ़िया हो रही है, इलेक्शन चल रहे हैं, सही है। तो कुछ बदलाव होना चाहिए या जैसे चल रहा है? बदलाव होना चाहिए, एक बदलाव ठीक हो रहा है हैं? मैं बीजेपी को कार्यकर्ता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, पर बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को क्या दिया? चौटाला था जिसने कार्यकर्ताओं के बच्चे नौकरी लगाए, नौकरी भी पढ़े लिखों को लगाए। हमारे कोई कार्यकर्ता का बच्चा भी नहीं लगा और हम पीछे बीजेपी के भागते रहे, रात दिन भागते रहे, बीजेपी कहती वहाँ जाते थे, हमारा कोई फायदा ही नहीं हुआ। हमको रोटी खाने जाते हैं भाई, मानते हो? मानो आप। अब इसी जनता का गुस्सा आ रहा है भाई, इससे चलो मारो कुटो और किसको वोट दे भाई? चौटाले वाले हैं वो तो रहे नहीं, उनकी तो पार्टियां नहीं रही, क्या करें जी? आज मानते हो? अरे कांग्रेस ही है, सारी जनता में कांग्रेस की हवा हो रही है, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, बच्चे की जुबान पर कांग्रेस बोल रही है। सिरसा में ये बंदा जीतना चाहिए या आना चाहिए? भैया मैं तो अब कर न्यू सोचा भाई गोकुल सेतिया जीतना चाहिए। गोकुल सेतिया जीतना चाहिए। हाँ, लगता है भी वो बंदा ठीक ठाक से है। ठीक ठाक बंदा है, किसानों के बीच में भी आया था, सारे दुख सुख में आता है, वो हरेक के घर कोई मर जाता है बैठने आता है, चाहे अमीर हो गरीब हो, हैं कोई भी हो। ये बार बार फोन आ रहा है। अंकल जी, सिरसा विधानसभा सीट को लेकर क्या कहना चाहिए? हमारे को तो कोई भी नेता पसंद नहीं है। अच्छा। हम नाटो पे डालेंगे, क्योंकि ये नेता लोग बस चुनाव के टाइम आते हैं, इस टाइम वायदे करते हैं, ना सड़कें बनाते हैं। हमारी यहाँ मार्केट में पानी भर जाता है थोड़ी सी बरसात आने पे ही, और यहाँ कोई सीवरेज की व्यवस्था सही नहीं है। डिंग रोड अगर उतरना हो जीटी रोड पे, तो जीटी रोड से मंडी आने के लिए कोई बसों की सुविधा नहीं है, जबकि सिरसा में आता है, सिरसा से डिंग रोड होके सिरसा की बसें घंटा बाद बसें होनी चाहिए मंडी के लिए। इधर फतेहाबाद का कोई बसें ज़्यादा नहीं है, गांव से होकर कुछ है, डिंग रोड होकर नहीं है। और अगर मैं बात करूं कि ये जो नेता लोग हैं हर दिन ही फिर रहे हैं, हम ये करवाएंगे, तो आपको कोई आश्वासन नहीं दे पाया? आश्वासन देते हैं, इन दिनों आश्वासन देते हैं, बाद में काम पूरे होते नहीं है। पीने का पानी घर घर नहीं पहुंचता। अब यहाँ अच्छी मार्केट में बैठे हैं हम, यहाँ पीने का पानी नहीं आता, वाटर सप्लाई नहीं आती। आपको क्या लगता है सिरसा में कौन सा नेता आना चाहिए? कांग्रेस ही। कांग्रेस मतलब गोकुल सेतिया। तो कैसे उनको पसंद करने की वजह? नयो छोरो है जी, युवा है, वो जवान है, काम बहुत करे जी। तो लगता है भी अगर ये जीतेगा तो एक तरफा जीतेगा जी। डिंग मंडी से भी 2000 प्लस वोट जीत रहे जी। हाँ जी। और पीछे कोई काम वगैरह नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ जी, इलेक्शन के टाइम आते हैं और लोगों ने बिकाऊ काट दिए है, बिकाऊ को टेक लगा रखी है। इनका लोग शब्द सिखा देंगे, बिकाऊ को नहीं, गोकुल सेतिया ने जीता हुआ है। अच्छा, ठीक है। एक तरफा माहौल है डिंग मंडी में, गोकुल सेतिया को। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे सिरसा विधानसभा को लेकर? जी माहौल मिलो जुलो है, देखो कौन जीत जाओ, कांटा की टक्कर है गोपाल कांडा और गोकुल सेतिया के अंदर। थाना के लगा भी किसको जीतना चाहिए? देखो जी अब जीतन की तो कोई की कौन कैस कहाँ लहर बताओगी, लोग बताओगा। अपन जो माहौल है मिलो जुलो है। तो कांग्रेस की चल रही है। कांग्रेस की हरियाणा में चल रही है जी, यहाँ पे ठीक है, प्रभाव है, मौके पे गोकुल सेतिया आगे है, आगे देखो क्या होता है। मौके पे आगे, अब तो 2 ही दिन बचे हैं। हाँ जी, 2 दिन में ही तो माहौल चेंज होता है ना इलेक्शन का। अच्छा। रातों रात इलेक्शन पलट जाता है। तो आपको भी ये पलटना चाहिए या ऐसा ही रहना चाहिए? नहीं, रहना ऐसा ही चाहिए, मौके पे ऐसा ही रहना चाहिए, नहीं पलटना चाहिए। और सीएम फेस बिल्लू होना चाहिए, अभय सिंह।